रावण सीता माता का हरण करके उन्हें श्रीलंका ले गया था, तब श्री राम अपने छोटे भाई हनुमान और लक्ष्मण जी के साथ उनकी तलाश कर रहे थे। तब रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी देकर श्रीलंका भेजा था और कहा था कि सीता से कहना कि उनके श्री राम जल्दी ही आकर उन्हें वापस ले जाएंगे। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता को रामचंद्र जी की अंगूठी दिखाई और उन्हें दिलासा दिया। तब राक्षसों ने जाकर रावण को हनुमान जी के आने का संदेश दिया तो रावण को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने छोटे बेटे अक्षय को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। हनुमान जी से युद्ध करते हुए अक्षय जब मारा गया और ये समाचार जब मेघनाथ को मिला तो उसे बहुत क्रोध आया, क्योंकि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था। उसे इतना क्रोध आया कि वो स्वयं अपना रथ लेकर हनुमान जी के साथ युद्ध करने के लिए पहुंच गया। मेघनाथ ने हनुमान जी पर कई सारे अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन उनमें से कोई भी अस्त्र हनुमान जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तब मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और उन्हें बंदी बना लिया। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बलशाली था। मेघनाथ का इतना ताकत और पराक्रमी होने के पीछे रावण का भी योगदान था। रावण शुरू से ही चाहता था कि उसका बेटा अमर और शक्तिवान बने। इंद्रजीत रावण और मंदोदरी का बड़ा बेटा था। रावण कितना बड़ा विद्वान पंडित था ये तो हम सब जानते ही हैं। उसे अच्छे से पता था कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उस समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसका असर मनुष्य के पूरे जीवन पर पड़ता है। रावण मेघनाथ को सर्वशक्तिमान बनाना चाहता था ताकि उसे दुनिया में कोई हरा ना सके। इसलिए उसने अपनी शक्ति के बल पर सभी ग्रहों को आदेश दिया कि जब उसके पुत्र का जन्म हो तब सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर रहना है। सभी ग्रहों ने रावण के डर से उसकी बात मान ली और इसी वजह से मेघनाथ इतना शक्तिशाली था। लेकिन शनिदेव ने रावण की बात मानने से इनकार कर दिया और वो 12वें स्थान पर जाकर बैठ गए, जिससे रावण बहुत क्रोधित हो गया और रावण ने शनिदेव को कई दिनों तक बंदी बनाकर भी रखा। मेघनाथ के जन्म के समय वो इस तरह से रो रहा था मानो मेघों की गड़गड़ाहट हो, इसीलिए उसका नाम मेघनाथ पड़ा। रावण ने इंद्रजीत की शिक्षा का कार्यभार गुरु शुक्राचार्य को दिया था। बहुत छोटी ही उम्र में इंद्रजीत ने अपनी कुल देवी निकुंभा भल्ला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा ली और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। मेघनाथ ने अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर भगवान की घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन भी दिए। भगवान शिव ने उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र शक्तियां और सिद्धियां प्रदान की, परंतु उन्होंने इंद्रजीत को सावधान भी किया कि वो कभी भूल कर भी किसी ऐसे ब्रह्मचारी से ना भिड़े जिसने 12 वर्षों तक कठोर ब्रह्मचार्य का पालन किया हो। और इसीलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करवाई थी। गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाथ से 7 महायज्ञों को भी करवाया, जिससे उसे कई अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, जिनमें से एक दिव्य रथ था जो उसके मन की गति से भी तेज किसी भी दिशा में उड़ सकता था। साथ ही उसे एक ऐसा धनुष भी मिला जिसमें बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। इसके अलावा इस यज्ञ से उसे 3 मुख्य शस्त्र और प्राप्त हुए, जिनमें से एक था ब्रह्मा जी का सर्वोच्च ब्रह्मास्त्र, दूसरा था विष्णु भगवान का नारायण अस्त्र और तीसरा था भगवान शिव का पशुपति अस्त्र। इन 3 सर्वोच्च अस्त्रों को पाकर वो इतना शक्तिशाली हो गया था। यही कारण था कि जब देवों और असुरों का युद्ध हुआ तो उसने सभी देवताओं के साथ देवों के राजा इंद्र को भी कारागार में बंदी बना लिया था। उसके कुछ समय बाद जब इंद्र ने सभी देवताओं के साथ मिलकर कारागार से भागने की कोशिश की तो इंद्रजीत ने पीछे से अदृश्य रूप में अपने दिव्य रथ पर चढ़कर देवताओं पर हमला बोल दिया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय जी भी उस समय देवताओं की रक्षा के लिए आ गए, लेकिन वो इंद्रजीत को रोक नहीं पाए। मेघनाथ ने न केवल देवताओं को पराजित किया बल्कि इंद्र को भी बंदी बना लिया। ये बात जब रावण को पता चली तो वो इतना खुश हुआ कि उसने खुश होकर मेघनाथ को एक नया नाम दिया, इंद्रजीत। जब रावण ने इंद्रजीत को सभी देवताओं के साथ इंद्र का वध करने का भी आदेश दिया तो वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने इंद्रजीत को ऐसा करने से मना किया। तब इंद्रजीत ने कहा कि अगर ब्रह्मा जी उसे अमर होने का वरदान देंगे तभी वो इंद्रदेव को छोड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, लेकिन अगर वो अपनी कुल देवी निकुंभल्ला का यज्ञ करेगा तो उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा और उस रथ पर चढ़कर वो जिस भी युद्ध में जाएगा उसे कोई नहीं हरा पाएगा और ना ही उसका वध कोई कर पाएगा। लेकिन उसे एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर कोई उसकी कुल देवी निकुंभल्ला का यज्ञ बीच में ही भंग कर देगा तो वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। रामायण के युद्ध के दौरान कुंभकर्ण के वध के बाद रावण के पास केवल उसका एक पुत्र इंद्रजीत ही रह गया था। उसने इंद्रजीत को आदेश दिया कि वो युद्ध भूमि में प्रवेश करे। इंद्रजीत ने अपने पिता के आदेश पर सबसे पहले अपनी कुल देवी निकुंभल्ला का आशीर्वाद लिया और उसके बाद रणभूमि की ओर चल पड़ा। युद्ध में जब इंद्रजीत का सामना लक्ष्मण से हुआ तो इंद्रजीत के सारे अस्त्र विफल हो गए। उसने अदृश्य होकर पीछे से सारी वानर सेना भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश का प्रयोग करके बांध लिया। तभी हनुमान जी को एक उपाय सोचा कि भगवान गरुड़ इस नागपाश को काट सकते हैं, तो हनुमान जी तुरंत ही गरुड़ जी को ले आए और गरुड़ जी ने सभी को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया। रावण को जब पता चला कि सभी वानर सेना भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नागपाश से मुक्त हो गए हैं तो वो क्रोध में आ गया और उसने दूसरे दिन एक बार फिर इंद्रजीत को युद्ध भूमि में भेजा। अगले दिन फिर मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर श्री राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी उसके सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में जब लक्ष्मण इंद्रजीत पर भारी पड़ने लगे तो इंद्रजीत को एक उपाय सूझा। वो अदृश्य होकर माया युद्ध करने लगा। माया युद्ध में भी लक्ष्मण इंद्रजीत पर भारी पड़ने लगे तो क्रोध में आकर उसने लक्ष्मण पर पीछे से शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण तुरंत जमीन पर गिर गए। इसके बाद सुषेण वैद्य के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए, जिससे लक्ष्मण जी का उपचार हुआ और वो बच गए। तीसरे दिन जब रावण को पता चला कि लक्ष्मण जी ठीक है तो उसने फिर से इंद्रजीत को आदेश दिया कि वो युद्ध भूमि में जाए, लेकिन इस बार फिर से लक्ष्मण इंद्रजीत पर भारी पड़ रहे थे, जिसको देखकर उसने अपने अंतिम 3 महाअस्त्रों का प्रयोग किया, जिससे बढ़कर कोई दूसरा अस्त्र सृष्टि में नहीं है। सबसे पहले उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके निस्तेज होकर लौट आया। फिर उसने लक्ष्मण पर भगवान शिव का पशुपति अस्त्र प्रयोग किया, लेकिन वो भी लक्ष्मण को प्रणाम करके गायब हो गया। अब इंद्रजीत ने भगवान विष्णु के वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु वो भी उनकी परिक्रमा करके वापस लौट आया। अब इंद्रजीत समझ गया कि लक्ष्मण जी कोई साधारण नर नहीं बल्कि भगवान के ही
अवतार है। वो तुरंत अपने पिता के पास वापस पहुंचा और उन्हें युद्ध न करने के लिए समझाने लगा, लेकिन रावण नहीं माना। उसने फिर से इंद्रजीत को युद्ध भूमि में भेज दिया। इंद्रजीत एक पितृ भगत पुत्र था। उसे पता चल गया था कि राम लक्ष्मण स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। इंद्रजीत की पितृभक्ति को रामायण के प्रभु राम की पितृभक्ति के समान बताया गया है। उसकी माता मंदोदरी ने भी जब उसे युद्ध न करने के लिए समझाया तो उसने कहा कि पिता को ठुकराने पर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं ऐसे स्वर्ग को भी ठोकर मार दूंगा। इंद्रजीत को पता चल चुका था कि अब उसकी पराजय निश्चित है, लेकिन भगवान के हाथों वीर गति को प्राप्त होना सौभाग्य की बात होगी, ये सोचकर उसने फिर से महासंग्राम आरंभ कर दिया। अंत में लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम का नाम लेकर बाण छोड़ा, जिससे इंद्रजीत के हाथ और शीश कट के भगवान श्री राम के चरणों में जा गिरे और इस तरह अंत हुआ सर्वशक्तिमान इंद्रजीत का।